निर्जला एकादशी व्रत कथा। मित्रों, एकादशी व्रत हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु इन सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है। मित्रों, स्कंद पुराण में तो यह भी कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलता है। वह प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि यह व्रत क्यों किया जाता है, वह इसकी पौराणिक कथा क्या है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में है वो अमृत जो आपको मुक्ति दिलाएगा। मित्रों, इसकी पौराणिक कथा को जानने के लिए हमें काल चक्र को महाभारत काल में लेके जाना होगा। मित्रों, जब वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। तब वेदव्यास जी कहने लगे, हे राजन, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके भगवान श्री हरि को पुष्प समर्पित कीजिए व उनकी पूजा कीजिए। फिर पहले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाइए व स्वयं भोजन करिए। तब भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं एवं मुझे भी करने को कहते हैं, परंतु हे ऋषिवर, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। तब ये बात सुन व्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। इस पर व्यास जी ने विचार कर कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखने का विधान है, किंतु हे भीमसेन, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन ना भोजन करना चाहिए, ना जल ग्रहण करना चाहिए। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय मतलब एक दिन एक रात तक व्रत रखा जाता है। वह अगले दिन पूजा के बाद दान ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। तब व्यास जी कहते हैं, हे भीम, इस व्रत के बारे में मुझे स्वयं भगवान ने बताया था। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और दान देने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस व्रत को रखने और इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तब भीम प्रसन्न हुए और ये व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने लगे, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। तो मित्रों, मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।